हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। ये जो आपके पास पार्ट 2 वाली बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो आपके पास पेज नंबर 151 पे है। दो ही क्वेश्चन है इस पेज पे, बिल्कुल ध्यान से आप इन्हें समझिएगा। बाकी के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द फिगर शोज अ पाथ। आपको ये फिगर दिख रही है, ये एक पाथ शो कर रहा है। द शेडेड पोर्शन, जो ये पोर्शन शेड हुआ हुआ है, लेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क EFGH। ये जो है ये है पाथ आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मेजरमेंट डू यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अगर आपको इस पाथ का एरिया निकालना है तो क्या मेजरमेंट आपको चाहिएगी। वंस यू आइडेंटिफाई द लेंथ टू बी मेजर्ड, असाइन पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर चॉइस टू दिस मेजरमेंट एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। गिव अ फॉर्मूला फॉर द एरिया। कह रहा है आपको एक बार पता चल गया कि आपको इनकी क्या चाहिएगी, लेंथ चाहिएगी। अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल की जो कि ABCD है और एक छोटे वाला रेक्टेंगल है जो कि आपके पास EFGH है, अगर आपको इन दोनों की डायमेंशंस पता चल जाए तो आप इजीली उनका एरिया निकाल लोगे और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। वो यही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर फॉर्मूला भी दे देना है आपको। देन एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया फॉर्मूले का, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, ऐसे ही देना है। अब उन्होंने यहाँ एक हिंट आपको दी है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ EFGH द पाथ एंड ABCD। कह रहे इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, तो वो आपको यहाँ निकालना है। और उसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो एरिया ऑफ पाथ है वो निकाल सकते हो। इसमें जो आपको वैल्यूज लेनी है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है जो मैं लूँ वही आपको लेनी है, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम इसे करेंगे कैसे। तो रैंडमली मैं यहाँ पर कोई सी भी वैल्यूज ले रही हूँ, तो मैं इसी फिगर में यहाँ लिख देती हूँ। ये फिगर, चलो ऐसा करते हैं, इस फिगर को यहाँ दोबारा बना लेते हैं। हम अपने आंसर नंबर 2 पे आ गए हैं यहाँ। तो पहले मेरे पास एक रेक्टेंगल था यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम था मेरे पास ABCD। उसके बाद अंदर भी मेरे पास एक रेक्टेंगल था जिसका नाम था मेरे पास EFGH। तो ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G और ये हो गया H, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को असाइन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, पहले लेट जो मेरे पास AB है उसको मैंने लिया बड़े वाला L, लेंथ ली, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने 20 मीटर ले ली, ठीक है। जो मेरे पास BC है उसको मैंने बड़े वाला W ले लिया, या भी आप B भी ले सकते हो ब्रेथ के लिए, उसको मैंने 15 मीटर ले लिया। तो बड़े वाले का एरिया निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अब छोटे वाले की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरे पास EF है उसको मैंने छोटे वाला L लिया और उसको मैंने ले लिया 16 मीटर। EF और FG को मैंने क्या लिया, छोटे वाला W ले लिया और उसकी मैंने ले ली यहाँ पर 11 मीटर। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं दोनों का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अगर इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 300 स्क्वायर यूनिट। मीटर में लिया है तो मैं मीटर स्क्वायर लगा देती हूँ। सिमिलरली मैंने यहाँ पर ले लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अंदर वाले का ले रही हूँ मैं यहाँ, आप रेक्टेंगल पूरा लिखना, EFGH। तो वो हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू में 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 176 मीटर स्क्वायर। तो मैं अपना एरिया ऑफ पाथ निकाल सकती हूँ। तो एरिया ऑफ पाथ मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ठीक है। तो 300 माइनस का 176 कर देंगे, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 124 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ किया, हमें बताना था कि जो भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, वो क्या यूज़ किया, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू में, तो हमने L इंटू में W किया बड़े वाला और माइनस कर दिया स्मॉल वाला L इंटू में स्मॉल वाला W। क्लियर हो गया, ये वाला हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया। नाउ इसके सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, दो तीन पार्ट्स हैं इसके, यहाँ पर 3 पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, if the width of the path along each side is given, can you find its area? If not, what other measurements do you need? Assign values of your choice to this measurement and find the area of the path.
गिव अ फॉर्मूला फॉर द एरिया यूजिंग दिस मेजरमेंट। अगेन आपसे यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है, कह रहा है अगर ये विड्थ आपको दे दी जाए, ये वाली विड्थ, ये वाली, तो क्या आप अभी इस पाथ का एरिया निकाल सकते हो? अगर नहीं निकाल सकते तो और क्या मेजरमेंट्स आपको चाहिएंगी? देखो, अगर हमारे को विड्थ दिए तो हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और डायमेंशंस भी चाहिए, जैसे कि ये बाहर वाले रेक्टेंगल की और अंदर वाले रेक्टेंगल की, इनकी डायमेंशंस भी तो चाहिएगी। एरिया तो अब वो वैल्यूज हमें यहाँ पर नहीं दे रखी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको खुद से असाइन कर लेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है कि आप अपनी चॉइस की वैल्यूज को ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि हमारे को विड्थ के साथ साथ अदर डायमेंशंस भी चाहिएंगी। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया यस, इफ द विड्थ ऑफ द पाथ इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर तरफ से सेम होगी। इफ द विड्थ ऑफ द पाथ इज यूनिफॉर्म अलोंग ईच साइड, वी कैन फाइंड इट्स एरिया। तो हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अदर डायमेंशंस चाहिए, बट वी ऑल्सो नीड द डायमेंशंस ऑफ आइदर द इनर और आउटर रेक्टेंगल। किसी एक की मिलेगी तभी मैं दूसरे की निकाल पाऊंगी उसकी हेल्प से, तो किसी एक की डायमेंशन मुझे चाहिएगी यहाँ पर। क्लियर? चलिए अब हम खुद से वैल्यू असाइन करके निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ दोबारा से। तो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट जो विड्थ ऑफ द पाथ है जो यूनिफॉर्म है उसको मैंने मान लिया कि वो 2 मीटर है। ठीक है, अब लेंथ मैं ले लेती हूँ यहाँ पर इनर वाले पार्क की। मैंने उसे स्मॉल एल माना था, अगर आपको ऊपर याद हो तो वो हो जाएगा 16 मीटर, वही लिए जो ऊपर ली थी मैंने। ठीक है, और उसकी विड्थ मैंने ऊपर यहाँ पर ली थी 11, तो विड्थ भी मैं उसकी 11 ही ले रही हूँ। तो विड्थ ऑफ इनर पार्क आ जाएगा मेरे पास, जिसको मैंने स्मॉल डब्ल्यू माना था, तो वो मेरे पास हो जाएगी 11 मीटर। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर इसका एरिया निकालना चाहें तो मैं आउटर वाले का निकाल सकती हूँ। सबसे पहले मेरे को आउटर वाले की डायमेंशंस निकाल पाऊंगी, क्योंकि देखो ये जो अंदर वाला है ये मैंने खुद से लिया है, ये 11 लिया है, और ये वाला मैंने 16 लिया है, और जो इसकी विड्थ है वो हर जगह से 2 है, 2 है ना। तो बाहर वाले में आप क्या करोगे, 2 इधर से प्लस कर दोगे और 2 इधर से, तो ये 20 आ जाएगा, और इसमें 2 इधर से प्लस कर दोगे, 2 इधर से प्लस कर दोगे, तो ये 15 आ जाएगा, निकल गया ना बाहर वाला। तो आपको या तो इनर की या आउटर की डायमेंशन चाहिए थी, उसकी हेल्प से आप दूसरे वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन निकाल लोगे। तो बस अब यहाँ पर वो निकाल लो। तो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल ही लिख देना, पार्क से फिर आप कंफ्यूज हो गए कि कहीं पर रेक्टेंगल है कहीं पर पार्क है, तो आप रेक्टेंगल लिख सकते हो यहाँ पर भी, जिसको मैंने बड़े वाला एल माना था, तो वो कितना आ जाएगा 16 +2 +2, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। उसी तरीके से विड्थ की अगर मैं बात करूँ, तो विड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल जिसको मैंने बड़े वाला डब्ल्यू माना था, तो 11 दोनों साइड से 2 प्लस किया, तो आंसर आ गया 15 मीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एरिया निकालना है आपको, अगेन एरिया ऑफ पाथ। तो फॉर्मूला हम सेम ही लगा सकते हैं, बाहर वाला एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या लगाएंगे, बाहर वाला जो मेरे पास रेक्टेंगल था उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 16 इंटू में 15, यही आएगा। और जो अंदर वाला है उसका मैंने क्या लिया यहाँ पर 16 नहीं सॉरी 20 इंटू में 15 आएगा ना। ठीक है, और जो अंदर वाला है वो है मेरे पास 16 इंटू में 11। अगर आप अपना फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो फर्स्ट वाले पार्ट में भी आपके पास सेम यही था, क्योंकि पाथ एक ही है ना, उसको निकालने के तरीके अलग अलग हो गए हैं बस। तो ये आ गया 300 माइनस यहाँ पर मैंने कर दिया अपना 176, तो मेरा आंसर कितना आ गया 124 मीटर स्क्वायर। तो आपके फर्स्ट वाले में भी यही आ रहा था, सेम यही आ रहा था, सेकंड में भी यही आ रहा था। तरीका क्या अलग हो गया, इन्होंने यहाँ पर हमसे सिर्फ ये बोल दिया कि अगर मैं इस पाथ की विड्थ दे दूँ तो क्या चेंज होगा।
तो कुछ चेंज नहीं होगा, हमारे को एक और डायमेंशन आप दे दो, आउटर की या इनर की, कोई सी भी एक दे दो, उससे हम दूसरी निकाल लेंगे, अब फॉर्मूला वही लगा देंगे अपना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, इसका लास्ट पार्ट है आपके पास। अब इस पार्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, डज द एरिया ऑफ द पाथ चेंज व्हेन द आउटर रेक्टेंगल इज मूव्ड व्हाइल कीपिंग द इनर रेक्टेंगुलर पार्क ई एफ जी एच इनसाइड इट एट शोन। कह रहे क्या एरिया ऑफ पाथ चेंज हो जाएगा अगर जो आउटर रेक्टेंगल जो है वो क्या करने लगेगा, मूव करेगा, जबकि उसका जो इनर रेक्टेंगुलर पार्क है वो उसके अंदर ही है। देखो अभी ये पहले वाली फिगर है, अब ये इनर रेक्टेंगल ऊपर चला गया, यहाँ स्पेस ज्यादा हो गया, अब यहाँ पाथ का स्पेस ज्यादा हो गया, ये नीचे आ गया, तो क्या एरिया ऑफ पाथ चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया ऑफ पाथ तो इनके डायमेंशंस पे डिपेंड हो रहा है ना। क्या इनकी डायमेंशंस चेंज हो रही है? अगर ये 20 और 15 है तो ये यहाँ पर भी 20 और 15 ही है और यहाँ पर भी 20 और 15 ही है। और अगर ये 16 और 11 है तो फिर ये हर जगह 16 और 11 ही तो है, सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, डायमेंशंस थोड़ी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पाथ में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। तो वही छोटी सी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी, नो द एरिया ऑफ द पाथ does not change when the outer rectangle is moved while keeping the inner rectangular part inside it। क्यों? क्योंकि जो एरिया ऑफ पाथ है वो डिपेंड है किस पे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल पे एंड एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल पे। वो उनकी मूवमेंट पे नहीं डिपेंड हो रहा, सिर्फ उनके एरिया पे डिपेंड हो रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फिगर शो अ प्लॉट विद साइड 14 एंड 12 मीटर एंड विद अ क्रॉस पाथ। क्रॉस पाथ मतलब जो ये बीच का बना हुआ ये। वट अदर मेजरमेंट्स डू यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ। कह रहा है आपको इसका अगर एरिया निकालना हो क्रॉस पाथ का तो आपको और क्या मेजरमेंट्स चाहिए। इस प्लॉट की डायमेंशंस आपको दे रखी है। वंस यू आइडेंटिफाई द लेंथ टू बी मेजर्ड असाइन सम पॉसिबल वैल्यू ऑफ योर चॉइस एंड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। जैसे ही आप जो लेंथ है आप मेजर कर पाओगे तो आपको क्या करना है, खुद से एक वैल्यू असाइन कर देनी है और इस एरिया ऑफ पाथ को निकालना है। और साथ के साथ फॉर्मूला भी देना है, किस फॉर्मूले पे आपने ये मेजरमेंट्स जो लिए, किस फॉर्मूले पे आपने वो एरिया निकाला है। तो सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ पर भी हम वैल्यूज खुद से असाइन करते हैं। तो चलो इसको ब्लैंक पेज पे करते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लॉट और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले मैं उसी को लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो वो मेरे पास है 14 मीटर जो कि गिवन थी। उसके साथ साथ विड्थ ले लो या फिर ब्रेथ लिख लो, एक ही बात है। विड्थ ऑफ द प्लॉट भी मुझे गिवन है यहाँ पर कितनी, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर वो कह रहा था कि वट अदर मेजरमेंट्स डू यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस पाथ। इस क्रॉस पाथ का एरिया चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मुझे इसकी विड्थ पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने माना कि ये ऐसे 2 मीटर है, ऐसे भी 2 मीटर वाइड है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाथ का भी और वर्टिकल पाथ का भी। तो उसको मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ वो 2 मीटर है, और मैंने इसका वर्टिकल पाथ से भी इसको 2 मीटर लिया, दोनों से बराबर लिया है। विड्थ ऑफ वर्टिकल पाथ तो वो भी 2 मीटर ले लिया मैंने। अब मैं एरिया निकाल सकती हूँ, तो पहले मैं एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ निकालती हूँ। पहले एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दो, ये आपके पास 14 था और ये आपके पास 12 था। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर आप देखोगे तो ये होगा, तो ये आपके पास 14 ही है, सेम रहेगा, और ये आपके पास 2 हो गया। तो इतने का एरिया आप निकाल सकते हो पूरे का, L इंटू बी करके। तो हम यहाँ पर वही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ, तो वो हो जाएगा 14 इंटू में 2, इसका मतलब 28 मीटर स्क्वायर। ऐसे मैं वर्टिकल मतलब इस वाले का निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी लाइन तो मेरे पास 12 है, जब ये 12 है तो वो भी 12 होगी, और उसकी विड्थ जो है वो 2 है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ वर्टिकल पाथ निकाला। तो वो आ जाएगा 12 इंटू में 2, तो मेरे पास आ गया 24 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो क्या कि आपके पास जो ये वाला बॉक्स है छोटा सा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ में भी इंक्लूड था और वर्टिकल पाथ में भी इंक्लूड था, दोनों में था।
तो एक में से हटाना पड़ेगा ना, इसका एरिया तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग स्क्वायर। ओवरलैपिंग मतलब वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ था ना, दोनों में आ रहा था क्योंकि वो, तो उसकी एल और बी जो है वो दोनों 2 होगी, और वो स्क्वायर है वैसे भी सेम ही होगी, तो 4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया आ गया आपके पास क्रॉस पाथ का, वो कितना आ गया 28 + 24, और जो ये 2 बार ऐड हुआ था उसे एक बार हटा दिया मैंने, तो 48 मीटर स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला आपने यहाँ पर क्या यूज किया, आपको फॉर्मूला भी साथ साथ बताना था एरिया ऑफ क्रॉस पाथ का। तो आपने क्या किया, एल लिया और एक छोटे वाली विड्थ ले ली, प्लस डब्ल्यू लिया, छोटे वाली विड्थ ले ली, और माइनस उसमें से क्या कर दिया आपने, W1 W2। अब जो ये आपने फॉर्मूले में लिखा है इनको यहाँ पर असाइन कर दो, एक को आप ले लो W1, एक को आप ले लो W2, ठीक है, इसको आप L ले लो और इसको आप W ले लो। क्लियर। तो ये था आपके पास क्रॉस पाथ का एरिया। तो मैंने क्या किया, पहले इस पूरे का एरिया निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल का, फिर वर्टिकल का निकाल दिया, और जो ये बीच वाला पोर्शन 2 बार था एक बार उसे हटा दिया, तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस पाथ आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेपरेट वीडियो में कराए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो और फिगर डाउट है वो भी चैनल पे अपलोड है, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।